ठीक है। होमवर्क किया कि नहीं आप लोगों ने? यस देखिए सर, बेटा, लास्ट के क्वेश्चन का सब्जेक्ट नहीं मिला था सर मुझे, वो मैं भी देख के मिल वीडियो गया। में, हाँ, नहीं क्योंकि मैं एक सेकंड ऐसे आप लोग देख लूं, आप लोग के ग्रुप में ज्वाइन कर रहा हूँ क्लासरूम, और मैं यहाँ से नाम पढ़ रहा हूँ किस किस के होमवर्क मेरे पास आ गए। ठीक ओके है। सर। मेरे पास दीपक जी का होमवर्क, पूनम जी का होमवर्क और सोनल जी का होमवर्क, ओनली 3 लोगों का होमवर्क मेरे पास आया है। और मैंने ग्रुप पे भी डाला था कि मुझे आप लोग होमवर्क दीजिए, क्योंकि मैं आपको नया होमवर्क देने वाला था, जैसे मैंने पिछली क्लास में डिसाइड किया था। बट 3 होमवर्क ही आए हैं पुराने वाले, तो मैं नया होमवर्क देके करूंगा क्या? सो आप प्लीज होमवर्क से आप लोग कीजिए, क्योंकि वो प्रैक्टिस होती है। और आप लोग का 1 वीक का गैप होता है, तो विदाउट होमवर्क वो चीज होना चाहिए। चलिए, अब मैं आप लोगों को, फिर भी हमें डिस्कस तो करना ही है, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से, और हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ जी, बोलिए बोलिए। भैया मैंने कल ना धातु रूप परिचय पढ़ा था, तो उसमें ना एक लाइन आई थी, उभयपदी धातुओं का हाँ यदि जी, क्रियाफल कृतगामी हो तो आत्मनेपदी, आत्मनेपद एवं होता है। पदगामी हो तो परस्मै पद हाँ, का प्रयोग किया जाता है। तो इसका समझ इसका नहीं आया मतलब क्या? मतलब। देखो, इतनी बात आप लोग समझो, आत्मनेपद और परस्मैपद की डेफिनेशन में आप लोग मत जाओ कि आत्मनेपद किसे कहते हैं, परस्मैपद किसे कहते हैं। मैंने और भी लोगों से पूछा भी था, तो इसका कोई डेफिनेशन है, क्योंकि मैंने कहा मैंने भी कभी नहीं सोचा डेफिनेशन। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, तो उन्होंने भी यही कहा कि इसका संबंध नहीं है कुछ भी। जो मैंने आपको बताया था वही है, आपको सिर्फ धातु ही समझनी है। ये धातु आत्मनेपद के लिए प्रयोग होंगी, ये धातु परस्मैपद के लिए प्रयोग होंगी। और जो भव्य आप उभय पद का बोल रहे हो, उसका सिंपल इतना ही फंडा है कि उभय पद मतलब वे धातुएं दोनों तरफ प्रयोग होंगी, आत्मनेय पद में भी और परस्मैय पद में भी प्रयोग होंगी। मैं यहाँ से शेयर कर देता हूँ, हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, होमवर्क सिर्फ 3 लोगों मुझे भेजा, 3 लोगों ने है या किया ही 3 लोगों ने है? किस किस ने होमवर्क कर लिया, एक बार हैंड रेज कीजिए। होमवर्क किस किस ने कर लिया है? क्योंकि अगर 3 लोगों ने होमवर्क किया है, तो मैं डिस्कस करा के करूंगा क्या? क्योंकि मैं अकेला तो आंसर दे नहीं सकता। भवी ने, और हैंड रेज कीजिए किस किस ने होमवर्क कर लिया है। कर लिया सर। भवी, पूनम जी और सोनल जी ने किया है, और कल्पना जी भी हाथ उठा रहे हैं, उन्होंने भी किया है। चलिए ठीक है। मुझे बार बार ऐसा फील आता है कि वीक एंड वाली क्लास को इतना इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई करने में। आई डोंट नो व्हाई, बट आई थिंक आप लोग ज्वाइन करते हो, इसका मतलब आप लोग पढ़ना तो चाहते हो। नो प्रॉब्लम, ग्रेजुअली हो जाएगा वो। ठीक है। चलिए, शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। आपके सामने आ रही है ना स्क्रीन, देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है। कोष्टक के प्रदत्त धातोः निर्दिष्ट लकारे समुचित प्रयोगेण वाक्यानि पूरयत। कोष्टक है, कोष्टक में ब्रैकेट में जो प्रदत्त प्रदान की गई धातु है, उस धातु का निर्दिष्ट लकारे, जो भी लकार निर्देशित किया गया है, मतलब जो लकार आपको दिया गया है, उसके समुचित प्रयोगेण, समुचित सही प्रयोग से वाक्यानि पूरयत, अपने वाक्यों को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। मैंने आपको सिंपल की ट्रिक बताई थी, आपको पहले सबसे पहले वाक्य में क्या ढूंढना है, कर्ता। ठीक है, वाक्य में आपने कर्ता ढूंढ लिया। अब वो कर्ता जिस वचन का है, पहले तो उस कर्ता से आपको पता करना है कि भैया वो कर्ता प्रथम पुरुष का कर्ता है कि मध्यम पुरुष का कि उत्तम पुरुष का। उतना आपको पता चल गया। अब बस आपको कुछ नहीं करना, क्रिया में उसके अकॉर्डिंग जिस वचन का आपका कर्ता है, क्योंकि विभक्ति तो प्रथमा ही होगी कर्ता की, विभक्ति तो प्रथमा ही होती है कर्ता की, तो उसका दिक्कत है नहीं। तो सिर्फ आपको पता करना है कि उसका वचन कौन सा है, और जब आपको वचन पता चल जाता है, तो वो वचन के अकॉर्डिंग आपको धातु का यूज करना है। पहला क्वेश्चन डिस्कस ऑलरेडी कर चुके थे, फिर भी एक बार बता देता हूँ। बालकः पुस्तकानि डैश, पट धातु दी गई है और लकार कौन सा दिया गया है, लट। ठीक है, बालकः पुस्तकानि में बालकाः आपका करता है, विभक्ति कौन सी है बालकाः में, प्रथमा। और वचन कौन सा है, प्रथम पुरुष बहु। बहुवचन। नहीं प्रथम पुरुष नहीं है बालकाः, बालका तो प्रथमा विभक्ति है ना। कर्ता प्रथम पुरुष का कह सकते हो आप धातु रूप की अपेक्षा, लेकिन वो है तो प्रथम व्यक्ति का। वचन आपका क्या है, बहु। बहुवचन का है। तो अब आपकी क्रिया भी कौन से वचन में होगी, बहुवचन में, क्योंकि जो वचन आपका कर्ता का होता है वही वचन आपकी क्रिया की होती है। अब बालकः कर्ता कौन से पुरुष का होगा, प्रथम पुरुष का होगा। वचन कौन सा है, बहुवचन है। बहुवचन। तो लट लकार का बहुवचन प्रथम पुरुष में क्या बनेगा, पट धातु के साथ।
बोलिए पूनम जी, क्या बनेगा? पठन्ति, पठति पठते पठन्ति पठती होगा पढ़ता बहुवचन। पठंती, तो जी, बालकाः पुस्तकानि पठन्ति आपका बन पठन्ति। जाएगा। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या होगा, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा? बालकाः बहुवचन है, बालक गण या बहुत सारे बालक, पुस्तकानि, पुस्तकानि बहुवचन है, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यस पुस्तक सर। पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, पढ़ते 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 हैं, हैं भी हो सकता है पढ़ते सर, हैं, पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला भव्य आंसर देंगी इसका। पुस्तकानि पठित्वा ते विद्वांसः डैश। इसमें सबसे पहले कर्ता तो हमारा विद्वांस है, जो हमारा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है। ठीक है, अब इसमें हमारा हमें भरना है भू, हमारी जो क्रिया है वो भू की है, और लृट लकार भरना है, हमें लकार जो भरना है वो लृट लकार भरना है। अब जैसे भू जो है वो परिवर्तनीय धातु है, तो उसको भू से वो भव बन जाते हैं, तो इसका उत्तर भविष्यंती होगा। ठीक है, मतलब प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन होगा कि बहुवचन होगा? प्रथम पुरुष एक वचन की बहुवचन? बहुवचन, 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 तो क्या बनेगा? भविष्यन भविष्यंती। भविष्यंती। ठीक है, अब इसके लिए आपको शब्द रूप याद होने चाहिए। अब आपको विद्वान शब्द रूप याद नहीं है तो आप पता ही नहीं कर पाओ। कोई आधे लोगों को तो क्या लगेगा भाई विद्वान सह क्या है, प्रथम व्यक्ति मतलब एक वचन है, तो वह एक वचन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर किसी को डाउट है तो कुछ? यस सर, हाँ हाँ, ते भी ठीक है, समझ गया नाउन मैं। में आ हाँ, सकता है। यस, अब वही मेरा क्वेश्चन आपसे है, ये मैंने ते विद्वान सह को हाईलाइट किया, ठीक है, इनके बीच में आपको कुछ दिख रहा है क्या? कोई वे ऐसा टॉपिक जो हम विद्वान पहले पढ़ चुके हैं, पहले कोई टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, दो शब्द है? विषयन सही जा रहे हो, सही जा रहे हो, विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष है ना, क्योंकि दोनों की विभक्ति क्या है, सेम है। वे विद्वान है, विद्वान कौन है? वे, तो विद्वान सर तो संज्ञा हो गई, और ते और सर्वनाम हो गया, तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण विशेष होते हैं कि नहीं होते? तो इसलिए वो सहत औते बहुवचन का है और विद्वान से भी बहुवचन का है, इसलिए क्रिया हमारी किसकी आएगी? बहुवचन की आएगी। ठीक है, एक और चीज भैया मैंने एक बार आपको विद्वान के मुझे प्रथमा विभक्ति का एक बार द्विवचन क्या होता है? विद्वान विद्वान सौ विद्वान सह, विद्वान विद्वान सौ विद्वान सह। एक और चीज देखिए, मैंने आपको बताई थी, हालांकि वो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है आपको, वो हम किसी दिन आपको टॉपिक लेंगे। पठित्वा में त्वा जुड़ा है। अब आपको डाउट हो सकता है भाई त्वा कौन सा वचन है, ना किसी शब्द रूप में पठित्वा आता है ना किसी धातु रूप में पठित्वा आता है, तो पठित्वा त्वा कहाँ से बन गया? देखिए, पुस्तकानि तो हम समझ गए, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, तो बस बहुवचन बनता है। उसका ते हम समझ गए, सहत उते सर्वनाम शब्द रूप बनता है। विद्वान का समझ गए, विद्वान सा विद्वान सो विद्वान सह। ये पठित्वा कौन सा रूप है? ये पठित्वा क्या है? तो मैंने बताया था रिकॉर्डिंग में, अगर आपने देखा हो, तो पठित्वा में त्वा जो जुड़ा है उसे हम कहते हैं त्वा प्रत्यय, जो शब्दों के बाद जुड़े तो हम प्रत्यय कहते हैं, और त्वा का मतलब होता है कर। तो पुस्तकों को पढ़कर वे विद्वान भविष्यन्ति मतलब बनेंगे। ठीक है, भविष्यन्ति मतलब लट्लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है आपका? बहुवचन, भविष्य काल के अर्थ में प्रयोग होता है, तो बन रहे हैं नहीं बोलना आपको, बनेंगे। ठीक है, संध्या जी समझ में आ रहा है कि नहीं? संध्या जी, हाँ, सुन रही हो लेकिन बहुत टफ जा रहा है सब कुछ। क्योंकि आपने हफ्ते भर से खोला ही नहीं वापस से। नहीं खोला है, लेकिन पहला ही पूरा नहीं होता तो आगे से एकदम हाँ, फास्ट जा रहा है। इसलिए हाँ, तो वीक आपके पास टाइम है तो उसको प्लीज पूरा करिए, है ना, जो आपको टॉपिक पीछे छूट रहा है, वरना आगे आपको समझ आएगा ही नहीं, है ना। वो तो वैसे ही हो रहा है। हाँ, सो कंप्लीट करिए अपना, आप टारगेट बना लीजिए कि आपको अगले हफ्ते में पूरा कवर अप करके आपको क्लास के लेवल पे आना है, ताकि नेक्स्ट संडे से आपको जो हम नया टॉपिक चालू करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए, संधि चालू करेंगे नेक्स्ट संडे से आपका। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं है, आधी रिकॉर्डिंग बाकी है, आधा देखा है, टॉपिक पूरा नहीं है, वो हो जाना चाहिए, शब्द धातु आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूयम उद्याने कदा डैश। ठीक है, करता क्या होगा? अब मैं किसी से पूछ लेता हूँ ये वाला। सोनल जी, आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का? यूयम करता है, ठीक है, कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, बहुवचन। ठीक है, तो अब आंसर है अक्रीडत। कैसे आया आंसर अक्रीडत?
क्रीडा लंग लकार का क्रीड है धातु, ठीक तो है। उसका लंग लकार अक्रीडत और यूयम में इसका नहीं, आप सूर्य समझ गए हैं, आपको सिंपल ऐसे आंसर देना है। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्रीडत लंग लकार में मध्यम पुरुष बहुवचन क्या बनता है? अ डैश तो अक्रीडत, सिंपल। ठीक है, इस तरीके से। इसका मीनिंग बता सकते हैं आप, क्या मीनिंग है सेंटेंस का? तुम यूयम सब मतलब क्या होता है? नहीं नहीं, हाँ ठीक है, तुम सब गार्डन में, उद्यान इज गार्डन, हाँ तो करेक्ट। हम गार्डन कब उद्याने खेल में विभक्ति, एक सेकंड, उद्याने में विभक्ति कौन सी? उद्याने में विभक्ति यानी तीसरी थर्ड विभक्ति नहीं, नहीं, थर्ड कैसे हो जाएगी? नहीं उद्याने, बालके, लेकिन रामे, कौन सी विभक्ति है? अच्छा, कौन बता सकता है उद्याने में विभक्ति कौन सी है? अब राम शब्द रूप तो आपको याद हो जाना चाहिए अब तक। देखो, अब आप अगर आप लोग अपनी तरफ से याद नहीं करोगे सप्तमी और एक आप वचन। एक्सपेक्ट करोगे कि मैं अपनी तरफ से सब कुछ आपको पढ़ा दूं और आपको याद करा दूं, तो वो तो पॉसिबल है नहीं। आपको भी अपने से थोड़ा सप्तमी समझ एक देना वचन। पड़ेगा। सही है, सप्तमी एक वचन। गार्डन तो में आएगा। सप्तमी में करेक्ट। तो हम गार्डन में, तुम सब गार्डन में गार्डन आगे। में कब खेले थे? ठीक है, कदा मतलब कब, और क्योंकि आपका भूतकाल अर्थ में प्रयोग होता है लंग लकार, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में, तो कब खेले थे। मीरा जी समझ में आ रहा है कि नहीं? मीरा जी, हाँ सर, आ रहा है, आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। मीरा जी से मैं प्रत्यक्ष मिलने का मुझे सौभाग्य मिला था यहाँ स्मारक से, तो मैंने पूछा कि उनको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। गुड, चलिए लेकिन मेरे नेक्स्ट। सर पहले के बहुत क्लास मिस हो गए हैं, आई तो नो मैंने रिकॉर्डिंग, राइट, हाँ, सो रिकॉर्डिंग ठीक है, सुनना है। जी जी। ये नेक्स्ट वीक, हाँ जी, सेंटेंस भूतकाल है, ये कहाँ पता चलता है? लंग लकार का प्रयोग है ना सर, लंग लकार किस अर्थ में प्रयोग अच्छा, होता है? हाँ हाँ, ओके। भूतकाल, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है किम आवाम अद्य डैश। किम आवाम अद्य डैश। सौरभ जी इसका आंसर देंगे क्या? या फिर अभिषेक जी चाहे तो अभिषेक जी भी दे सकते हैं आंसर। किम आवाम अद्य डैश। छोड़िए, चलिए यहाँ से दीक्षा, सॉरी, भवी आंसर दे रही है। भवी बोलो। कि इसमें पहले कर्ता जो है हमारा आवाम है, और जो आवाम है हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन है, और जो हमारी हाँ इसमें हमें लिखना है क्रिया जो है हमारी भ्रम है, और हमारा जो लकार है वो लोट है, तो इसका उत्तर भ्रमाव आएगा। ठीक है, क्योंकि आमी आवाह सॉरी, आमी है आव आम, तो भ्रमाव। हाँ। क्या मीनिंग है सेंटेंस का? क्या हाँ, हम दोनों आज घूमने जा सकते हैं क्या? सॉरी, घूमने जा घूमने सकते जा हैं। सकते। ठीक है, क्योंकि देखो लोट लकार में आज्ञा ले रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं। लोट लकार हाँ, आज्ञा अर्थ में आता है, तो हम पूछ पूछ रहे रहे हैं हैं। हमसे। किम मतलब होता है क्या, आवा मतलब होता है हम दोनों, अद्य मतलब होता है हाँ, आज, और प्रभाव हम करके मतलब जा सकते हैं क्या, क्या हम दोनों आज घूमने जा घूमने सकते हैं, जैसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है। अब मीना जी अगला सेंटेंस ट्राई कीजिए आप। त्वम ध्यानेन पाठम डैश। मीना जी, तुम ध्यानं पाठ पहले कर्ता पठे। ढूंढिए। कर्ता क्या है सेंटेंस में? त्वम। त्वम, ठीक है। तो अब आंसर क्या होगा? मध्य पुरुष एक वचन। वेरी गुड, वेरी गुड। ध्यानेन पाठम हाँ, विधिन लकार आपको यूज पठेह। करना है। पठेहे, पठेहे, ठीक पठेह। है, पठेहे। क्या मीनिंग है सेंटेंस का, हिंदी मीनिंग? तुम ध्यान से, ध्यान, वेरी गुड, ध्यान से पाठक को पढ़ना, पाठ को पाठ पढ़ना, को पढ़ना पढ़ना चाहिए। चाहिए, क्योंकि विधिन लकार है तो चाहिए। पाठम क्या चाहिए। है? द्वितीय व्यक्ति है, द्वितीय व्यक्ति मतलब पाठ क्या हो गया, कर्म। कर्म हाँ, द्वितीय व्यक्ति में होता है ना, तो तुम ध्यान से पाठ को पढ़ना चाहिए। वेरी गुड।
गुड। अगला क्वेश्चन है साधवः तपः डैश। साधवः तपः डैश। मीरा जी ट्राई कीजिए, इसका आंसर दे पाएंगी आप? सिंपल क्वेश्चन है, मीरा जी ट्राई कीजिए, मैं हूँ इधर से, मैं सपोर्ट करता हूँ। बोलिए करता क्या है सेंटेंस का? साधवः करता होगा ठीक है, कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन? और प्रथम पुरुष होगा। वेरी गुड, और ठीक है। तो अब आपको यूज क्या करना है, कौन सा लकार लगाना है? लट लट लकार लगाना है। धातु दिया आपको तप, तो लगा हाँ, दीजिए और धातु। तप का प्रथम पुरुष एक वचन में क्या बनेगा? तपंती। हाँ, एक वचन, एक वचन ती ती, क्या बनेगा? हाँ, ती, तो ती, क्या बनेगा? तपती। तपति, हाँ, साधवः तपंती नहीं तपः, होगा। हाँ, ठीक है, साधवः साधु तपः तपति। तपते हैं, मतलब साधु को साधना करते हैं। साधवः तप को साधते हैं, तपते हैं। करते हैं, तपते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो बढ़िया। साधवः बहुवचन होगा ना? हाँ हाँ, वही वही मैं भी उसी पॉइंट पे आ रहा था, मुझे भी एकदम याद आया कि साधव बहुवचन, बहुवचन होगा। वेरी गुड। किसने बोला था ये? सोनल जी ने बोला ना? गुड। हाँ सर। अच्छा, ये आपको याद है इसलिए आपने बोला कि आपने क्लास सुनी है इसलिए बोला? सर मैंने क्लास सुना, मैंने भी यही मिस्टेक की थी, तो क्लास सुना हाँ, तो मैंने करेक्ट, करेक्ट हाँ किया मेरे सर। करेक्ट। ठीक है, वो तो मीरा मीरा जी को क्या है अभी याद नहीं होंगे ना, इसलिए मैंने उनको सही बोला। ठीक है, अब अगर ठीक है मीरा जी, अगर साधव बहुवचन है तो आपका आंसर क्या बन जाएगा? अगर साधवः बहुवचन है तो लट लकार में ना, तो अंती आएगा ना सर? हाँ जी, तपन, तो तपंती। तपंती आएगा। हाँ, हिंदी तपन। मीनिंग में क्या चेंज आएगा फिर? हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? वर्तमान काल में ना, हिंदी मीनिंग में साधु तप से तपते हैं। तपते हैं, तपते हैं मतलब बहुत सारे साधु हो गया, है ना? हाँ। अगर आप बोलो साधु तप सबको तपता है, तो मतलब एक ही साधु है। लेकिन साधु सबको तपते हैं, तपते हैं मतलब क्या, तपते हैं। बहुत सारे साधु आ गए। ठीक है, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन पूनम जी बताएंगी। वयम उत्तमान अंकान डैश। वयम सर उत्तम पुरुष बहुवचन, सॉरी द्वितीय वचन है वयम। कौन सा वचन है? उत्तम अहम वयम यूयम। हाँ हाँ, वापस आराम से। पहले वयम पुरुष कौन सा है? उत्तम। ठीक है, अब वचन कौन सा है? द्विवचन। नहीं, बहुवचन। अहम आवाम बहुवचन। वयम। अहम ठीक है, आवाम वयम। बहुवचन हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब आगे बताइए क्या आंसर होगा फिर? लभा महे, लब का लृट लकार और इसके आत्मनेपद चलेंगे शाबाश, तो लभा ठीक है। महे। हाँ जी। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है कि आत्मनेपद पद की धातु है। अब आज मैं आपको कुछ रूल बताऊंगा इसके बाद, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी धातु आपकी आत्मनेपद पद की है और कौन सी धातु आपकी परस्मैपद पद की है। ठीक है, लभा मही। अब अच्छा, मीनिंग में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन आत्मनेपद पद के बस साइन सिंबल चेंज हो जाते हैं, उनके रूप अलग तरीके से चलते हैं, लेकिन उनका मीनिंग में कोई मतलब नहीं आता। जैसे राम पठती है परस्मैपद पद और राम पठते ये परस्मैपद पद है, पर दोनों का मीनिंग सेम है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। ठीक है, मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन है और इसका आंसर, हाँ जी। इसकी हिंदी क्या होगी सर? मेरे को ध्यान नहीं आ रही, मैंने वीडियो सुनी थी उसमें से भी। वयम, वयम मतलब क्या है? हम सब। हम सब। अब उत्तमान अंकन क्या है? विशेषण विशेष्य है। ठीक है, विभक्ति बता सकते हैं कौन सी है? विभक्ति, विभक्ति द्वितीय। अंकन, हाँ शाबाश, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन। ठीक है, तो वयम हम सब उत्तम अंकों को, उत्तम अंकों को लभामहे मतलब प्राप्त करते हैं, सॉरी प्राप्त करेंगे, रिट लकार है ना, प्राप्त करेंगे, भविष्य काल है। ठीक है, सर आया? हाँ जी, लभ्य का दो फॉर्म है, मैंने भी लभ्यामहे ही लिखा था, लेकिन हाँ रिकॉर्डिंग में उसका एक दूसरा वर्ड भी आया था, लभ्यश्य। लभिष्यामहे। हाँ, लभिष्यामहे, तो वो दो से चलते हैं क्या? क्योंकि उसका आपका जो रूप बनता है ना आपका रिट लकार में, तो वो शेविश श्याम ही बना था पिछली बार,
जब सेव धातु से मैंने आपको चार्ट भेजा है तो इसलिए उसमें इकार जोड़ा था बीच में, तो इसलिए लभिष्यामहे बनेगा, है ना। बस कुछ नहीं है, इकार बीच में जोड़ेगा क्योंकि उसका रूप उस तरीके से चलते हैं। सेव अगर आप देखो उसको रिट लकार के, जो आप मैंने आपको पीडीएफ भेजी है उसके रिट लकार के अगर आप आत्मनेपद के रूप भी देखो उत्तम पुरुष, तो वो सेविष्ये सेविष्यावहे सेविष्यामहे इस तरह से है। तो वो लफ्ज में क्या बनेगा, लभिष्ये लभिष्यावहे लभिष्यामहे, तो वयम लभिष्यामहे। ठीक है, हम सब उत्तम अंक को प्राप्त करेंगे ऐसा। अच्छा, आप लोगों ने इसका प्रिंट आउट निकाला कि नहीं, धातु रूप वाले चार्ट का? शब्द रूप वाला पूरा पोस्टर आपके पास होना चाहिए, धातु रूप वाला होना चाहिए, वर्णमाला मैंने आपको पढ़ाया है, आपके पास वर्णमाला होना चाहिए, विशेषण विशेष्य होना चाहिए। ये चार चीजों के प्रिंट आउट आपके पास होने चाहिए, आपके एग्जाम्स आएंगे तो आपके पास होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, इसलिए बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, सर ये वाली नाटकम, चारों चीजें का फिर से भेज दीजिएगा। मैं वापस भेज दूंगा। ठीक है, चलिए। नाटकम दृष्टवा सर्वे डैश। हाँ, इसका आंसर संध्या जी जरा दीजिए, इसका आंसर दे पाएंगे आप? कर्ता ढूंढिए, कर्ता क्या है? सर्वे। वेरी गुड। कौन सा वचन? किस प्रकार जाएगा ये? इसका द्विवचन है, सर्वा सर्वे सर्वाह करके इसका रूप बनता है। ठीक है, अच्छा। द्विवचन हुए। अब आगे आप बताइए। नाटकम दृष्ट्वा सर्वे, अब मुद धातु मुद आत्मनेपद है। मुद धातु है। हाँ, आत्मनेपद की धातु है, तो आप जरा देख के मुद ही बता मुद सकते हैं मुद क्या। अमुदेताम अमुदेताम। लंग लकार में आपको प्रयोग करना है प्रथम पुरुष का अमुदेताम आएगा बहुवचन। ना? सही है, अमुदेताम, वेरी गुड, सही है। ठीक है, बस आपको आता है, बस आपको याद नहीं है, बस इतनी प्रॉब्लम, बाकी तो आपको आता है ना। मीनिंग बता सकते हैं, सेंटेंस का मीनिंग क्या है? नाटक नाटक देखकर हाँ, सभी देखकर अर्थ प्रसन्न, कैसे निकाला आपने? देखकर मीनिंग कैसे पता चला? दृष्टवा। ठीक है, दृष्टवा, देखकर। नाटक देखकर सभी प्रसन्न होंगे, नहीं होंगे ठीक नहीं, है, हो गए हो गए हो गए, है ना, हो हो गए गए। हो गए। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम, इसका आंसर देंगे सोनल जी। पितरम वार्धक्ये पुत्रः अवश्यम। आंसर है सेवताम। हाँ, कैसे? पुत्र इज द कर्ता, ओके, सो इट इज सिंगुलर है, प्रथम पुरुष है, तो हाँ हाँ हाँ, इसके सेवताम सिंगुलर भी। नहीं बोल के हम क्या बोलेंगे, एक वचन बोलेंगे, है ना, हाँ है ना, संस्कृत टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी। हाँ, हाँ तो एक वचन हो गया आपका पुत्र का, कर्ता का, तो सेव धातु का लोट लकार में एक वचन क्या बनेगा? सेवताम। ठीक है, तो सेव धातु का, हाँ ठीक है, सेवताम, सही है। ठीक है, मीनिंग क्या है सेंटेंस का? पितरम इज जो जो पिता, पिता, हाँ जो बढ़ते हुए मीन्स उम्र हाँ में बढ़ते हुए हाँ, पुत्र उनकी अवश्य सेवा करते हैं, है ना, करेंगे। हाँ, करेंगे या कर करेंगे, सकते हैं, कर क्योंकि वो है ना, सकते बढ़ते पुत्र मतलब वृद्ध होते जा रहे हैं जो, उनकी पुत्र हम अवश्य सेवा करें। कर कि अब कर करे बोलने से भी ऐसा लगता है कि करे मतलब आज्ञा दे दी कि हाँ आप करो, हाँ ऐसा। हमेशा सिनेरियो वो नहीं है कि आप कोई किसी को आज्ञा दे रहा है, उसका भाव भी ऐसे निकल रहा है कि भाई आप कर सकते हैं, क्योंकि यंग जनरेशन में ठीक है, लेकिन जब पिता की वृद्ध अवस्था हो रही है तब तो अवश्य रूप से उसको एक संकेत मिलता है पुत्रों की, अब समय आ गया कि हम हमारे पिता की सेवा करें। लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वीक डे वाली, उसमें बहुत हंगामा हो गया था। हे प्रभु संसारे कोपी भिक्षाम न डैश। अच्छा, आप सबको मैं ओपन छोड़ रहा हूँ, इसका कर्ता को क्या है, सिर्फ हैंड रेस करना है, इस सेंटेंस का कर्ता क्या है? अपील होगा क्या? रुक अपील? जाइए, बस बस हैंड रेस कीजिए, और हैंड रेस मतलब डिजिटल वाला हैंड रेस, स्क्रीन पे हैंड रेस करेंगे तो मैं देख नहीं पाता। अच्छा, अपी कौन बोल रहा था? मैं संध्या जी, संध्या। क्यों अपी क्यों लगता है आपको? वो अपी लिखा है ना इधर। नहीं, अपी तो फिर अपी के रूप कैसे चलेंगे? अपी कौन सी भक्ति, कौन सा वचन? नहीं, उतना तो ध्यान नहीं आ रहा है। लीना जी, आप बताएंगी, लीना जी?
आई थिंक वो हैंड रेस करके चले गए हैं। सोनल जी आपने तो वीडियो देखा था ना, फिर आप जैसे आप बता सकते हो, वीडियो देखा था आपने तो। सर मैंने रुक वीडियो जाइए, नहीं, रुक जाइए, ये रुक जाइए। लास्ट सेंटेंस मैंने नहीं देखा है। हाँ, मैं सबसे मेन वाला छोड़ दिया आपने। हाँ सर, मैं थोड़ा टाइम क्लास का कोई हो गया बात नहीं। था, ले हाँ, मीनल जी सर बोलेंगे इसमें, क्या आंसर? हाँ मीनल जी, जी। सर का होगा इसमें क्या? भिक्षाम भिक्षाम। कह करता है। जी, कह का मतलब? कौन? ठीक है, कैसे पता आपको इसका करता कह है? ये को अपी है ना, तो अपी तो मेरे ख्याल से कुछ होगा नहीं। अव्यय, अपी अव्यय होता है ना? हाँ, तो अव्यय पता है ठो क्या होता बचा। है? अव्यय मतलब पता है आपको अव्यय क्या होता है? अव्यय मतलब जो चेंज नहीं होता, एज इट इज हाँ, रहता सदा। है। ठीक है, ठीक है। तो फिर करता क्या तो है? ये कहा हो संधि गया। बनी हुई है, को अच्छा, प्लस अपी। आपने वीडियो देख के आंसर दिया ये वाला, या आपने खुद से दिमाग लगाया है? सर खुद से ही देखा था, क्योंकि हम पीछे वाली वीडियो नहीं देख पाए थे, जैसे मैंने शुरू में बताया हाँ, था। ओके, गुड। ठीक है, बता दिए, फिर इसका आंसर बता दीजिए आप। हे प्रभु, संसार में कोई भी भिक्षा ना मांगे। मतलब अर्थ हो सकता है कि हे प्रभु, संसार में किसी को भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए। शाबाश। अच्छा, आपने क्रिया क्या बोली थी, एक बार बोलिए, क्रिया क्या है? क्रिया तो ये याच होगी ना शायद। हाँ, तो याज तो धातु है, उसमें जोड़ो ना आप, उसको बनाओ प्रथम पुरुष एक, कह मतलब प्रथम पुरुष एक वचन है, सॉरी प्रथम व्यक्ति एक वचन है, तो याज धातु का एक वचन में क्या बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन। इ- और आत्मनेपद में बनाना है। इ- इच्छेत या नहीं, याचेत। नहीं, याचेत। इक्षेत कैसे बोला आपने? इक्षेत नहीं, याचेत। ठीक है, ठीक है, याचेत। ठीक है। और फिर मीनिंग उसका वही है, संसार में किसी भी व्यक्ति को कोई भिक्षा न मांगे। वेरी गुड। इस प्रकार से आपने लास्ट क्वेश्चन करे। आपको थोड़ा बेसिक आइडिया आ रहा है क्या? सेंटेंस को पढ़ के धातु को, कर्ता को, कर्म को जोड़ के मीनिंग कैसे निकालेंगे, है ना? सेंटेंस को पढ़ के मीनिंग कैसे निकाल सकते, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको? देखो, मेन आपके मोटे मोटे टॉपिक हो गए हैं, शब्द रूप धातु रूप आपके हो गए हैं, पूरा संस्कृत इसी पे बेस्ड है। अब छोटे मोटे रूल्स वगैरह जो है वो तो आपको पढ़ाते रहेंगे, जैसे संधि पढ़ाएंगे, उपसर्ग पढ़ाएंगे, धातु पढ़ाएंगे, लेकिन मेन आपका हो गया है। तो मैंने पहले ही क्लास में बोला था, अब भी बोल रहा हूँ, एवरी संडे में आपसे शब्द रूप धातु रूप पूछूंगा 20 मिनट शुरू के। ठीक है, आपको हिंदी के सेंटेंस आपको दूंगा, उसके आपको संस्कृत में बताना है, संस्कृत को हिंदी में बताना, ये चीज आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास के लिए अगला होमवर्क आप देख लीजिए, और इस बार प्लीज सबको होमवर्क भेजना है। आप लोग होमवर्क नहीं भेजते हैं, ठीक है? ये अगला होमवर्क है। सर किस पे भेजना होता है? क्लासरूम। आपने क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया क्या? मैं अब आपको क्लासरूम की लिंक भेजूंगा, आप उसको ज्वाइन करो। ठीक है, देखिए, कोष्टकात समुचितम क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूरयत। कोष्ठक से समुचित क्रियापद को चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। अब यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्रिया ब्रैकेट में दी हुई है, आपको सही ऑप्शन को चूज करना है, बस। पिछली बार तो आपको दिमाग लगाना था, इस बार आपको कुछ नहीं करना है, ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको सिर्फ क्रियाएं चूज करनी है। कर्ता देखो, कर्ता का विभक्त वचन देखो, उसका अकॉर्डिंग उसका पुरुष देखो और क्रिया लगा दो। लकार, हाँ, एक चीज बस आपको यहाँ पर वो है, नहीं वैसे नहीं है, वैसे वो चीज मुझे लगा अलग अलग लकार का थी, लेकिन एक ही लकार के ऑप्शन है साथ में, तो ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? ये होमवर्क मैं शेयर कर दूंगा, ये होमवर्क आप सबको करके आना है। अब एक चीज जो मैं आपके साथ में करना चाहता हूँ, कुछ धातु रूप के बेसिक कुछ छोटे मोटे रूल्स हैं, ठीक है, जिन रूल्स को कंप्लीट करके हम ऑफिशियली कह सकते हैं कि हमारा धातु रूप वाला टॉपिक पूरा हो गया है। ठीक है, ऑल दो अभी नेक्स्ट संडे को वापस हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर्स, फिर भी कुछ रूल्स आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, तो वो रूल्स देख लेते हैं और फिर हम धातु रूप कंप्लीट करेंगे, जो मेरे बिग बी मतलब मेरे पिताश्री ने भेजे हैं। ही इज अ वेरी गुड स्कॉलर इन संस्कृत, सो उनके हैंड रिटन नोट्स हैं, तो कुछ रूल्स आपको मैं समझाता हूँ। एक सेकेंड। और ये मेन चीजें हैं, ये कुछ मोटे मोटे छोटे मोटे रूल्स है धातु रूप के, जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है, देखिए, बार बार हमारे सामने क्वेश्चन आता है, जैसे अभी तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये धातु आपकी आत्मनेपद की और ये धातु आपकी परस्मैपद की है,
लेकिन फिर भी बार बार हमारे सामने क्वेश्चन खड़ा होता है कि भाई हमें पता नहीं है कौन सी धातु आत्मनेपद की है और कौन सी धातु परस्मैपद की है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप पर, फिर भी कि कौन कौन सी धातु आपकी आत्मनेपद की होती हैं। और उन धातुओं को छोड़कर अगर कोई भी धातु आपके सामने आ गई तो मतलब वो धातु आपकी किसकी तरह यूज करेंगे आप उसको? परस्मैपद की तरह। तो जो लिख सकते हैं फटाफट वो लिख लीजिए, जो जल्दी जल्दी नहीं लिख सकते वो सुन लीजिए, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, वहां से देख लेना। देखिए नीचे देखिए यथा, यथा के आगे देखिए लभ, मुद, व्रत, व्रत मतलब होता है व्रत आदि जो रखते हैं, व्रत, शिक्ष, रुच, रुच मतलब जो चीज आपको पसंद हो, रुच, वृद्ध, सह मतलब साथ में या सहना, दोनों अर्थ इसके होते हैं, सहना, दर्द सहना, दुख सहना, ईक्ष देखना, जन मतलब उत्पन्न होना, जायते, अब जन के रूप चलेंगे आपके जायते, मतलब जायते, जायेते, जायन्ते, है ना, लट लकार का बताइए। युद्ध लड़ना, इसके रूप चलेंगे युध्यते, युध्येते, युध्यन्ते, इस प्रकार से। ठीक है, ये तो आपकी कुछ धातु ही किसकी? आत्मनेपद की। इसके अलावा सारी धातुएं आपकी परस्मैपद की आएंगी। एक और क्वेश्चन खड़ा होता है कि कुछ धातु जो हमने बोला था उभयपद, उभयपद मतलब दोनों तरफ, आत्मनेपद में और परस्मैपद में। जैसा भवी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जो आत्मनेपद में भी यूज की जा सकती हैं और परस्मैपद में भी यूज की जा सकती हैं। तो वो धातुएं यहाँ पर आपको बता रहे हैं। जैसे नी, ठीक है, नी धातु मतलब क्या होता है? ले जाना, ठीक है, सामान ले जाना, कुछ भी, नी धातु। हृ, हृ धातु मतलब हरना, हरण कर लेना, ठीक है, चुरा लेना। याच मांगना, आज हमारे पास याच शब्द आया था तो उसका आंसर याचेत भी सही था और याचती ये भी सही था, क्योंकि वो आत्मनेपद परस्मैपद दोनों की तरफ उसके रूप चलते हैं। उसके बाद देखो वह, वह मतलब ढोना, वजन ढोना, भार ढोना। क्री, क्री मतलब खरीदना, ठीक है, सामान जब उसके रूप देखो लेके सामने, जैसे परस्मैपद में रूप कैसे चलेंगे? कीड़ाती, कीड़ती वाले के तरीके से चलेंगे, और आत्मनेपद में चलेंगे तो कीड़ते, ये लिखा परस्मैपद और ये लिखा आत्मनेपद। तो एक ही धातु के रूप परस्मैपद में कैसे चलेंगे और आत्मनेपद में कैसे चलेंगे वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। फिर ज्ञा, ज्ञा मतलब क्या होता है? जानना, ठीक है, जानना। चुर, चुर मतलब क्या होता है? चुराना। चिंत, चिंत मतलब क्या होता है? सोचना, ठीक है। ये सब धातुएं कौन सी है? आत्मनेपद की धातु है। एक धातु और आप यहाँ पर जोड़ लीजिए, किसमें सॉरी, ये धातु जो उभयपद धातु थी, ये 8 धातु है, ये 8 नंबर है, 5 गलत हो गया। और ये जो आपके आत्मनेपद की धातु थी ना, ऐसी एक और धातु आपकी ये वाली है, कम धातु, धातु का नाम ही कम है। कम मतलब क्या होता है? चाहना, कामयते। फिर एक धातु अभी कंप, कंप मतलब होता है कांपना, थरथराना, कंपा आयते। इस प्रकार से ये 2 धातु और आत्मनेपद में जोड़ लो। और बाकी कुछ 8 धातु हमने आपको बताई जो आपकी उभयपद है, मतलब परस्मैपद और आत्मनेपद दोनों में यूज कर सकते हो आप। और उसके अलावा जो आपकी धातुएं हैं वो सब आप परस्मैपद में यूज कर सकते हो, ठीक है। एक चीज तो ये आपको समझानी थी मुझे, ठीक है। आगे, हाँ, आगे कुछ और धातु आपको दी गई हैं उसकी उभयपद की, तो वो भी देखिए। जैसे कारी, कारी मतलब करवाना। अब सामने लिखा है, इसके रूप कैसे चलते हैं। अब मैं यहाँ से आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप इसको देख सकते हो, पर मुझे भरोसा है आप में से कोई देखेगा ही नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ देखो, मतलब देखो, आपको देखना। आपके पास 1 वीक का गैप इसलिए है, मैं 2 क्लासेस का आपको एक साथ पढ़ाता हूँ एक क्लास में, ताकि आप उसको कवर अप कर सको। फिर क्री, क्री मतलब होता है करना। फिर दा मतलब होता है देना, दान आदि हम देते हैं ना, देना। कथ, कहना। उभयपद धातु चल रही है, आत्मनेपद नहीं, उभयपद दोनों में चलती है जो। फिर प्रक्षल, अब इसमें प्र प्रत्यय है, उपसर्ग है, जो हमारा आज का एक और टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, इसके बाद उपसर्ग वाला टॉपिक हम पढ़ेंगे अभी जस्ट। तो शल धातु में प्र उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ते हैं। धोनार्थ, प्रक्षाल शब्द निकला हिंदी का हमारा, प्रक्षाल शब्द मतलब कहाँ से निकला? यहीं से निकला है, ठीक है। शी, शी मतलब होता है नष्ट होना। शयति, शयता, शयंती, परस्मैपद, शयते, शयेते। फिर शिप, शिप मतलब होता है फेंकना। कंदुकेन, कंदुक मतलब बॉल, कंदुकम बॉल को फेंकना, ऐसे प्रकार से। चलिए, अब एक थोड़ा सा एक और रूल में आपको समझाना है। तो थोड़ा सा बड़ा चार्ट आपको लग रहा होगा यहाँ से कि ये थोड़ा बड़ा चार्ट है, लेकिन ये चार्ट अच्छा है,
और आपको बहुत काम का है। जैसे भवि ने भी आंसर देते वक्त ये चीज बोली थी कि जैसे शब्द धातु भू धातु दी गई है, ठीक है, धातु तो भू है, पर उसका प्रयोग कैसे कर रहे हैं, भवती भवता भवंती। तो भू का भव कैसे हो गया, भू का भूति भूता होना चाहिए था, भू धातु का भव कैसे हो गया, ये क्वेश्चन है ना। तो वो इसलिए हो क्योंकि भू धातु परिवर्तित धातु है, परिवर्तित मतलब चेंज होकर यूज होती है, इसलिए भू धातु को हमने भवती की भू का भव कर दिया। ऐसी और भैया कितनी धातुएं होती हैं, तो आपके सामने सारी धातुएं आ गई हैं चार्ट में। मैं आपको समझा देता हूँ चार्ट कैसे, मैं आपको चार्ट समझा देता हूँ। ये 2 पेजेस में दी गई है, एक राइट हैंड साइड पेज, एक लेफ्ट हैंड साइड पेज। जैसे यहाँ लिखे धातु का नाम, धातु है पा, ठीक है, पा धातु है। एक सेकंड, धातु क्या है, पा, और फिर उसके सामने लिखा है उस धातु का अर्थ। पा मतलब होता है पीना, और फिर उसके 5 लकार में जो मैं आपको पढ़ाए, लट रिट लंग लोट और विधि, इन 5 लकार में उसके रूप कैसे चलेंगे। जैसे लट लकार में पिबती, अब पा का पाती मत कर देना आप, पिबती पिबतः पिबंती, ठीक है। रिट लकार में पास्यति पास्यतः पास्यन्ति, पास्यसि पास्यतः पास्यथ। फिर एक है लंग लकार, अपिपत अपिपताम अपिबन, अपिबह अपिपतत अपिबत। फिर लोट लकार है पिबतु पिबतु पिबताम पिबंतु, पिब पिबतम पिबत, और विदिन पिबेत पिबेताम पिबेयन। इस प्रकार से बहुत सारी धातु यहाँ पर दी गई हैं, उनके रूप किस तरीके से बदल जाते हैं जब हम उनका यूज करते हैं, तब गिरगिट की तरह रंग बदल लेते हैं। मतलब धातु है पा और रूप अलग अलग तरीके से चलेंगे। ये सारी धातुएं जो आपको यहाँ दिख रही हैं, ये A to Z सारी की सारी धातु उसी तरीके से यूज होंगी, ठीक है। पा धातु से लेकर के एंड धातु आपकी कौन सी है यहाँ पर, दिव धातु। दिव मतलब देखो चमकना लिखा है नीचे, चमकना दिव धातु है। चमकना दिव्यति लट लकार में, लविष्यति लंग लकार में, अदिव्यत आपका उसमें लोट लकार में, तो लोट लकार में दिव्यतु, दिव्य विधिन लकार में, ये रिट लकार में। इस तरीके से चेंज हो होके इनके रूप चलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं, क्या बात चल रही है। धातुएं जब यूज करते में तो कुछ धातुएं चेंज हो गई, रूल उनका वही है, सिंबल उनके वही है। जैसे अगर लट लकार है तो पा धातु का बनेगा पिबती ही, पटती पिबती, लेकिन पा धातु होने से उसका, अगर ब्रैकेट में पा लिखा है कहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, या कहीं पे पिबती शब्द आ गया तो आप सोचोगे पिबती का मतलब क्या होता है, मतलब तो ऐसी कोई धातु हमने पढ़ी नहीं। तो कह रहे हैं पिबती कोई धातु नहीं है, धातु पा है और उसका मतलब होता है पीना। तो ऐसे करके उसका अर्थ आप निकाल पाओगे। जी कोई कुछ कह रहा था, नहीं सर ये लिस्ट आप भेजेंगे वर्ड्स की? भेजूंगा, हाँ हाँ भेजूंगा ना मैं, ये भेजूंगा ना। ऐसे ही राइट हैंड साइड पेज पे भी धातुएं दी हुई हैं, इस पेज के। निद निद नी प्लस द्रा, द्रा धातु में नी उपसर्ग, निद्रा सोना, नृत प्रच बंध। तो यू जस्ट गो थ्रू ऑल दीज वर्ड्स, और याद नहीं करना है आपको, आप सिर्फ देख लो, 1-2 बार देख लो, ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते कहीं पे आपको खुद को ऑकवर्ड लगे, पा धातु है और आप पाती कर रहे हो तो रूप जम ही नहीं रहा, पाती पाता पाता रूप जम ही नहीं रहा। तो क्या करेंगे, पा का कन्वर्ट होकर पिब बन जाता है, पिबंती पिबती पिबता पिबंती, इस प्रकार से बनता है। और फिर ध्यान से देखना, पिबती लिखा है, बतख वाला ब है, वह वाला ब नहीं है, ब में डंडा है, ठीक है, उस प्रकार से। कुछ धातु नीचे और धातु दी गई हैं, ठीक है, ये सब दी गई हैं, ये सब आपको आप पढ़ोगे तो आपको स्टार्टिंग में लगेगा इतनी सारी धातु है, बट इतनी सारी है नहीं, सबका रूप सेम चलता है, सेम चलता है। ज्यादा अब 5 सदी बन रही है तो यहाँ पर आप देखोगे, अगर क्या कहते हैं विद धातु, तो विद धातु आपकी बन रही है वेद, सॉरी वेदिष्यति। तो इस प्रकार से सेम ही रूप बनते हैं, ज्यादा उसका चेंज नहीं होता है, ठीक है। ये पूरा चार्ट उसी का है। अब कुछ धातु ना हर जगह चेंज नहीं होती, जैसे आपके सामने जो पेज है इसमें धातु दी गई है माँ, सबसे पहले धातु दी है माँ। नापना, इसका नाप तोल होती ना, इतना किलो इतना नाप तोल, तो उसका चेंज 2 ही जगह पे होगा, लट लकार रिट लकार पे। बाकी जगह आप उसका ऐसे करके यूज कर सकते हो।
तो माती रट लकार में माती माथा मातंती और नट लकार मास्यति मास्यतः मास्यन्ति। अब परिवर्तित धातु भी हो रही है लेकिन सेम परिवर्तित हो रही है। अब पा धातु पाश्चति बनता था तो माँ धातु मास्यति बन गया। तो परिवर्तित धातु भी आपस में एक तरीके से चलेंगी। ऐसा नहीं कि अगर 50 परिवर्तित धातु तो 50 तरीके से अलग अलग रूल बनेंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ नॉर्मल धातु से अलग तरीके से चलेंगी लेकिन वो 50 धातु का आपस में सेम तरीका है चलने का, है ना। बस ठीक है, ये एक चीज मुझे आपको बतानी थी। एक और रूल मैंने बताया था उस क्लास में कि लंग लकार जो है उसमें कभी कभी रूप बन जाते हैं पठिष्यति, षटकोण वाला श यूज करा, है ना। और कभी कभी बन जाते पास्यति, तो वहां पर आपका संतरे वाला मतलब सकार वाला स आ गया। तो कहाँ पर हमें षटकोण वाला श यूज करना है और कहाँ पर हमें स वाला स यूज करना है, उसका सिंपल सा रूल है कि जो धातु आप यूज कर रहे हो अगर उसमें इन तीन में से कोई भी वर्ण है, ई, उ और री, तो वो धातु आपकी षटकोण वाले श की तरह चलेगी। जैसे हमने बोला पठिष्यति, तो पठिष्यति धातु में क्या है, पट में आप ई से जोड़ रहे हो, इकार का वहां पर यूज आ रहा है तो पठिष्यति हो गई वो। लेकिन आप पा धातु है, पा धातु में तो आकारांत है, वहां पे कुछ भी नहीं है, खाली धातु है, तो पाश्चति बन गया। ऑल्दो हम पाश्चति को नहीं गिन सकते क्योंकि पाश्चति तो हमारा ऑलरेडी परिवर्तित धातु है, स्टिल समझाने के उससे मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा धातु रूप का चैप्टर कंप्लीट, ठीक है। बस आपको नेक्स्ट क्लास में आपका वो क्वेश्चन आंसर चेक करके हम चालू करेंगे आपका बहुत फ्रेश और बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तक मैंने आपको मीनिंग निकालने का तरीका बता दिया कि आपके सामने संस्कृत का सेंटेंस है और मीनिंग, लेकिन पढ़ने का तरीका आपको मैंने अभी तक नहीं बताया संस्कृत। तो वो पढ़ने में आपको हेल्पफुल होगी और मीनिंग निकालने में भी संधियां, जो हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। हाँ भभी कुछ कह रही है, बोलो भभी। भैया जैसा भी आपने पा का बताया, पा तो परिवर्तनीय धातु है जो पिप बन जाती है बाद में। हाँ तो हाँ पा हाँ का पास्यति है, अब जब हमने हाँ। इसको पिप बना दिया तो पिबश्यति हो गया, पिबस्यति हो गया। नहीं 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 नहीं, उसका परिवर्तित होकर पाश्चति बन रहा है। पिप हमने अच्छा। बना दिया पा को, लेकिन पिप हमने कहाँ बनाया, लट लकार में बनाया ना पिप तो। अब तो लिट पाश्चति रूप लकार में उसका वही रहेगा पांचों लकार में पास्यति। चेंज होगी, वो पांचों लकार में चेंज होगी पा धातु। लट लकार में पिबती बनेगा, फिर रिट लकार में पाश्चति बन जाएगा, पांचों धातु में चेंज होगी। ऐसा नहीं कि पिप चेंज होगी तब पांच धातु में पिप की तरह चलेगा, ऐसा नहीं है। हर लकार में अलग अलग रूप से चेंज होगी वो धातु, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ आज, और वो टॉपिक पढ़ के हम, क्योंकि टाइम हमारे पास है, वो छोटा टॉपिक है, वो पढ़ के हम खत्म करेंगे। टॉपिक का नाम है उपसर्ग। इसकी पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा। क्या नाम है, उपसर्ग। 15 मिनट का टॉपिक है, इसे खत्म करके क्लास भी खत्म करेंगे। जैसे अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो हम यूज कर रहे थे प्रत्यय। पिब धातु है, उसमें आपने ती जोड़ दिया, पिबती बन गया। तो पिबती क्या है, तो जुड़ गया, मतलब वो था आपका प्रत्यय। प्रत्यय आपने हिंदी में सुने होंगे, जो शब्द के बाद में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय। और जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उनको हम कहते हैं उपसर्ग। मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ से फटफट, आप समझिए, जहां आपको समझना है वहां मुझे रोक लीजिए, पूछ लीजिए। थर्ड पंक्ति से पढ़ेंगे हम यहाँ। ये तो आपको सिर्फ एक व्याकरण में एक श्लोक आता है उपसर्ग बताने के लिए, तो वो है उपसर्गेण धातव्यो अर्थो बलाद अन्यत्र नीयते प्रहार हार संहार विहार परिहारवत। देखिए, उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। मतलब जो शब्द है, संस्कृत में शब्द को हम क्या बोलते हैं, पद का अर्थ बदल जाता है। मतलब जिन शब्द में विभक्ति लगी होती है, पद की परिभाषा क्या है, जिन शब्दों में विभक्ति लगी होती है उसे हम पद कहते हैं। तो उपसर्गों के जुड़ने से पद का अर्थ बदल जाता है। यथा हार शब्द का अर्थ है माला, ठीक है, हार मतलब माला, परंतु जब उसमें प्र उपसर्ग लगता है तो शब्द बनता है प्रहार, और उसका अर्थ होता है मारना। तो एक ही शब्द में उपसर्ग लगने से मतलब बदल गया कि नहीं बदल गया, बदल गया। इसी प्रकार आ उपसर्ग लगने पर आहार बनता है, हार में आज आहार जिसका अर्थ होता है भोजन। इसी प्रकार यदि हार शब्द में सम उपसर्ग जुड़ता है तो संहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ है नष्ट करना। परंतु इसी शब्द में वी उपसर्ग लगने पर विहार शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है घूमना फिरना। तो एक ही शब्द में उपसर्ग लगाने से कितने सारे शब्द निकल गए। इसी तरह परि उपसर्ग जोड़कर परिहार शब्द बनता है,
जिसका अर्थ होता है सुधार करना, त्याग करना। इस प्रकार हमने देखा कि अलग अलग उपसर्गों के जुड़ने से शब्दों के अर्थों में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है, लेकिन डिस्क्लेमर या रूल, उपसर्गों का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। मतलब प्र उपसर्ग है तो प्र नाम कोई शब्द नहीं होगा, वो प्र अगर उपसर्ग है तो वो किसी न किसी शब्द के साथ में ही आएगा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, वो किसी पद पे डिपेंडेंट होता है। अब बस मैं आपको एक ग्लिम्स दे रहा हूं कि संस्कृत भाषा में कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रयोग शब्द निर्माणम, उपसर्ग से शब्द कैसे बना, और एक से पद से वाक्य प्रयोग, और उन उपसर्गों का वाक्य बनेगा तो कैसा बनेगा। पहला उपसर्ग है प्र, अभी आप लिखिए मत, ये बहुत सारे हैं तो आप देखते जाइए और पीडीएफ आपको भेज दूंगा। प्र उपसर्ग है पहला, प्रवति, प्रकर्ष, प्रयत्न, प्रतिष्ठा, सबके अलग अलग अर्थ होते हैं, मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, बाकी आप देख लीजिए। ठीक है, प्रवति मतलब बहना, जैसे गंगा हिमालयात प्रवति, गंगा हिमालय से बहती है। मैंने आपको एक चीज पहले बताई थी कि अब भले हम उपसर्ग पढ़ रहे हैं, हमारा फोकस उपसर्ग पे है, लेकिन आपके अंदर एक चीज होनी ही चाहिए कि आपके सामने कोई संस्कृत का सेंटेंस आ गया तो आपको उसको हिंदी में कन्वर्ट करना ही करना है। जैसे भले ही हमने पढ़ा गंगा हिमालय प्रवति, हमें प्रवति वर्ड पढ़ना था, लेकिन अब तुरंत आपके मन में आपको इसका मीनिंग निकाला है, कर्ता ढूंढो, धातु ढूंढो, मीनिंग ढूंढो, और धातु रूप में उपसर्ग लग सकते हैं। भवती आपकी धातु है, उसमें उपसर्ग प्रवति शब्द बन गया। तो जितने सेंटेंस आपके सामने आएंगे अभी, उन सबका आपके मन में मीनिंग आना चाहिए। अगला है परा, पराजयेत पराभवती। देखो जयते मतलब तो क्या होता है, जीतना, पर लगने से हारना हो गया, उल्टा अर्थ हो गया। सैनिक का शत्रु पराजय, सैनिक शत्रु से हार गया। अब आपको आंसर शत्रुन कौन सी विभक्ति है यहाँ पर, क्या है शत्रुन, ये जिज्ञासा आपको होनी चाहिए। अपहरति अपकरोति, चौरम धनम अपहरति, चुराना, चोर ने धन को चुरा लिया। सम संस्करोति संगच्छते, अच्छा हमने यूज किया सम उपसर्ग और यहाँ तो संस्करोति आ रहा है, संगच्छते आ रहा है, यहाँ पे म कहाँ है, तो इसे कहते हैं संधि। ऐसी क्या कंडीशन खड़ी हुई, यहाँ पर हमने म की जगह स कर दिया। ये सब हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं, काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन वाइड टॉपिक है, शब्द रूप धातु रूप से भी बड़ा टॉपिक है। ठीक है, अध्यापक छात्रम संस्कृति, मतलब अध्यापक छात्रों को संस्कारित करते हैं। अनु उपसर्ग है, अनुगच्छति अनुकरोति, शिष्य अनुगच्छति, अवगच्छति अवतरति, अवतार लेना, तरती मतलब तैरना, अवतरती मतलब अवतार लेना। राम भवंतम, अब ये कई रूल नहीं कि उपसर्ग एक ही शब्द का होगा, दो शब्द के उपसर्ग भी हो सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं ना हम। निर्गच्छति निर्गच्छति मतलब निकलना, प्राचार्य कार्यालय, प्राचार्य कार्यालय से निकल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, आप एक और रूल आप अप्लाई कर सकते हो, कार्यालयात में पंचमी विभक्ति लगी, क्यों, क्योंकि निर्गच्छति मतलब निकलना, अलग होने का अर्थ हो रहा है ना, इसलिए विभक्ति कौन सी लगी, कार्यालयात में पंचमी विभक्ति लगी। तो जो कुछ आपने जैसा जहाँ कुछ पढ़ा है अब तक, वो सब आपको अब प्रैक्टिकल अप्लाई करना आना चाहिए। अब हर बार हम बोलेंगे नहीं कि भैया यहाँ पर कर्ता ढूंढो, अब क्रिया ढूंढो, मीनिंग बताओ, कार्यालयात में पंचमी क्यों लगी, ये आपको खुद को क्लिक होना चाहिए मन में। ठीक है, निष्कारणम निस्सरति, दुस्त्याज्य दुष्प्रयोजनम, दुर्बोध्य दुर्लभः। अच्छा, दुर्बोध्य में र कहाँ पे प्रयोग हुआ है पूनम जी, दुर्बोध्य में या दुर्लभ में र कहाँ गया, अकेले दू का प्रयोग कर दिया, र कहाँ गया। सर ये जो ब के ऊपर जो रेफ रेफ लगा रेफ, हुआ है वो र है ना जी। फिर वी है, विजयते विहरति, फिर है आंग आकंठम आजीवनम, निगतति निपतति, अधिराजते अधिशेते। इस प्रकार से यहाँ पर इतने सारे क्या दिए हुए हैं आपको, उपसर्ग दिए हुए हैं। ठीक है, कैसे उपसर्ग जुड़ते हैं, गम धातु है, गम में जोड़ दिया आ तो आगच्छति आना, उस गम में उप जोड़ा उपगच्छति पास जाना, अनुप्लस गम अनुगच्छति पीछे जाना, गम अवगच्छति समझना। समझ रहे हो आप कैसे एक धातु जुड़ने से अर्थ बदल जाते हैं। यहाँ हमें यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हमें किसी उपसर्ग धातु का वाक्य प्रयोग करने की आवश्यकता पड़ती है, तब धातु रूप के सामान्य प्रयोग में पद निर्माण करने के पश्चात निर्मित पद में उपसर्ग को संधि नियम अनुसार जोड़ना चाहिए। अब संधि बता रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपको वाक्य में लट लकार का गम धातु यूज करनी है तो गच्छति रूप बनता है,
पर आपको उसमें क्या लगाना, उपसर्ग लगाना है। तो उपसर्ग लग जाने से धातु रूप का नियम कोई नहीं बदलेगा, बस गच्छति के सामने अनु जोड़ दो, अनुगच्छति। नियम नहीं बदलेगा, मतलब बदल जाएगा। ठीक है, वाक्य में उपसर्ग के धातु में उपसर्ग जुड़ने से नियम नहीं, भाई अनु शब्द आ गया तो गच्छति में प्रथमा विभक्ति लगेगी, प्रथम पुरुष से कुछ और हो जाएगा, रूल वही लगेंगे, बस आपका सेंटेंस का मीनिंग बदल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर यण संधि लिखा हुआ है, क्या यण संधि वगैरह यहाँ पर हम सब अगली क्लास से पढ़ेंगे। अब आ गया आपका अभ्यास कार्य। एक और 2 होमवर्क देता हूँ इस बार। ठीक है, अधोलिखितेषु पदेषु उपसर्गान धातून च पृथक कृत्वा लिखत। अधोलिखित पदेषु व्यक्ति कौन सी है दोनों में, विभक्ति कौन सी है दोनों में, अधोलिखितेषु पदेषु विभक्ति बोलिए, कोई तो बोलिए। 7th विभक्ति सेवेंथ क्या संबंध होता है, कारक। सप्तमी विभक्ति की षष्ठी, सप्तमी। ठीक है, और अधोलिखितेषु पदेषु में क्या है, विशेषण विशेष है कि नहीं है। अच्छा, कितने बार में क्लिक हुई ये बात कि 2 शब्द विशेषण विशेष है, किस किस को लगा ये, आपको तुरंत देखते लगना चाहिए, आपको क्या पढ़ चुके हो। उपसर्गान विभक्ति कौन सी, उपसर्गान में उपसर्गान धातून च पृथक कृत्वा लिखत। विभक्ति। ठीक है, उपसर्गों को अधोलिखित पद, नीचे लिखे गए पदों में उपसर्गों को, धातु को, च क्या है यहाँ पर, अव्यय, अव्यय भी आपको एक दिन पढ़ाएंगे हम। ठीक है, अव्यय भी छोटा सा टॉपिक है, वही पढ़ाएंगे। च उपसर्ग धातुओं को, उपसर्ग और धातुओं को पृथक अलग अलग कृत्वा, कृत्वा का मतलब क्या निकलेगा, कौन सा प्रत्यय यहाँ पर, त्वा, कर कर, पृथक अलग कर कर लिखत, लिखिए। तो कुछ नहीं करना है, आपको सामने धातु दी हुई, शब्द दिया हुआ है, अपना दिमाग लगाइए उसमें क्या उपसर्ग हो सकता है और क्या धातु हो सकती है, और फिर उसका क्रियापद। ठीक है, क्रियापद क्या बोला इन्हें, क्रियापद मतलब, क्रियापद मतलब कुछ नहीं है, क्रिया, हाँ लकार है क्या? हाँ जी, क्रिया, लकार मतलब क्रियापद मतलब कुछ नहीं, आपको यही उत्तिष्ठतु लिखा है ना, यही आपका क्रियापद है, बस आपको सिंपल लिखना है। जैसे उत्तिष्ठतु में उपसर्ग है, तिष्ठतु धातु है, तो उत्तिष्ठतु ऐसा करके आपको रूप बन जाएगा। क्रियापद मतलब यही जो ने सामने से लिख दिया है ना, ये यही क्रियापद है। तो आप क्रियापद वाला कॉलम नहीं करना, ठीक है, आपको सिर्फ उपसर्ग और धातु अलग अलग करना है, क्रियापद सामने लिखी हुई है ऑलरेडी। ठीक है, ये क्रियापद ही है। तो यहाँ पे तो हिंदी मीनिंग लिख देना चाहिए। लिख दीजिए, लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन आप लोग ये कुछ क्वेश्चंस है, 15 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन आई गेस। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस और वो जो आपको धातु रूप के क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन कीजिए, उसके बाद में फिर देखते हैं, अगर टाइम बचेगा नेक्स्ट क्लास में संधि, वैसे मैं चाहता हूँ चालू कर दे फटाफट डिस्कस, इसलिए आप सब होमवर्क करिए ताकि फटाफट डिस्कस करें आधे घंटे में, और फिर उसके बाद 40-45 मिनट हम संधि पढ़ना चालू कर सकें। ठीक है, हो गया, खत्म करें आज की क्लास। किसी को डाउट है कुछ, होमवर्क में डाल दूंगा। अब पूनम जी, अगर आपके पास चारों पीडीएफ्स हों, वर्णमाला की, शब्द रूप की, धातु रूप की और उपसर्ग की, उपसर्ग की भेज रहा हूँ, ये चारों पीडीएफ एक साथ आप भेज दीजिए एक बार, ठीक है और सर। उसके बाद में रिकॉर्डिंग भी आप अपलोड कर ही देंगे बाद में, तो वो हो जाएगा। ठीक है, खत्म करते हैं आज की क्लास। किसी को पूछना है कुछ, नहीं ना, चलिए, याद समझ करना है आया, सर इसको। याद करना है, आप याद नहीं करोगे कंटेंट बढ़ता जाएगा, हाँ सर, वही हो रहा है है। ना, कंटेंट लिख बढ़ता, लिख अभी के याद करने की कोशिश कर रहे हैं सर, पर वो जो टाइम होता है ना, उस टाइम क्लिक नहीं होता एकदम से, तो ये बस आप रुको मत, प्रैक्टिस करते रहो, एक बार रुक में नहीं याद रहे होगा सर। नहीं, करते जी। रहो करते रहो, वन डे इट विल हैपन। हमने 5 साल संस्कृत पढ़ी तब जाके हमें आई, तो अभी सर, तो अपने को 5-6 क्लास ही नहीं हुई। हाँ जी सोनल जी। तो कोई रेफरेंस एक्सरसाइजेस वगैरह कुछ ज्यादा अरे प्रैक्टिस आप, के लिए? नहीं, ऐसा अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बोलो, ग्रुप पे मैसेज डाल दो, सर वी वांट मोर प्रैक्टिस, तो मैं तुरंत भेज दूंगा। ओके, बुक वगैरह फालतू परचेज करके, क्योंकि हर जगह आपको अलग अलग रूल मिलेंगे, कुछ आप मुझे बोलो हमें और क्वेश्चन चाहिए, मैं आपको भेजूंगा, खूब क्वेश्चन भेज दूंगा। ठीक है, आप तो बस ये एक मैसेज कर दो। भेज दीजिए सर, धातु रूप के। हाँ जी, बोलिए बोलिए। सर, धातु रूप की बहुत प्रैक्टिस की जरूरत रहती है, वो शब्द रूप की भी जरूरत है, अभी तो शब्द रूप की भी जरूरत हाँ है सर, ना। वो दोनों है, तो उसकी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप ठीक है, भेजें। ओके फाइन, ठीक है,
ठीक है, तो ऐसा कर लेंगे, है ना? गुड डैट। चलिए, एनीथिंग एल्स? नहीं ना? खत्म करते हैं अभी क्लास, सबको जय सर जय हिंद। नेक्स्ट, मुझे हाँ दूसरे नंबर है मेरे पास, एक और नंबर है, मैं सर उस पर मुझे अपना ग्रुप ऐड करवाना है, तो मैं आपको नंबर सेंड कर दूं? कर दीजिए, मैं कर दूंगा ऐड, है ना? ठीक है, चलिए अभी खत्म करते हैं क्लास। पूनम जी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए। सभी को जय जय हिंद। वी मीट नेक्स्ट संडे।